अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ़, और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। और वो है कि अमूमन पेरेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मिट्टी या चाक या चूना या पेंट इस तरह की चीज़ खाता है, तो कोई ऐसी मेडिसिन लिख के दें जिससे बच्चा ये चीज़ें ना खाए। एक्चुअल में अगर आपका बच्चा मिट्टी, चाक, चूना, पेंट या माचिस की तीलियाँ या कागज़ इस तरह की चीज़ें खा रहा है, तो इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पीका या पाइका कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ बच्चा खा रहा है जिसमें कोई ग़िज़ा नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होता है। अब ये बच्चा क्यों ऐसे करता है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई जो ग़िज़ा की कमी, जिसमें ख़ास तौर पर कैल्शियम, आयरन और ज़िंक। और अमूमन 2 साल से नीचे वाले बच्चे, चूँकि जब वो क्रॉल करते हैं और फिर उसके बाद चलना शुरू करते हैं, तो जो भी चीज़ उनके हाथ लगती है वो मुँह में डालते हैं, जिसको माउथिंग कहते हैं। उसके साथ-साथ फिर अगर उनमें कैल्शियम की, ज़िंक की या आयरन की कमी होने लग जाए, तो फिर वो चीज़ें खाना भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ-साथ अगर एक बच्चा 2-3 साल से ऊपर का है और वो अभी तक ये चीज़ें खा रहा है, तो हो सकता है कि उसमें जो ये वाली जो ग़िज़ा है जो मैंने आपको बताई है, जिसमें कैल्शियम है, ये वाले नमकियात कम हो रहे हों, खुराक की कमी हो रही हो, लेकिन उसके साथ-साथ उस बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा की असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमारे इस एरिया में कुछ कल्चरल इश्यूज़ भी हैं। यही एक एक रिवाज इस तरह का भी है, जैसे पेरिफेरीज़ में, रिमोट एरियाज़ में, देहातों में जो माएँ हामला माएँ होती हैं, वो चूँकि उनमें आयरन डेफ़िशिएंट हो रहा होता है, खून की कमी हो रही होती है, तो उसकी वजह से वो मिट्टी, जो एक वो जिसको हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी या गाची मिट्टी, वो खाती हैं। तो उनकी देखा-देखी फिर बच्चे जो हैं वो भी साथ खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो मिट्टी या चाक, चूना, ये चीज़ें जब ये बच्चा खा रहा होता है, तो इससे होता क्या है? इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं? मिसाल के तौर पर मिट्टी खाने से बच्चे में पेट के कीड़े हो सकते हैं। अच्छा, और अगर कागज़ या जो है वो बाल या इस तरह की चीज़ खाना, इससे आंतों में रुकावट हो सकती है और पेट का दर्द। और इसी तरह पेंट खाने से लेड पॉइज़निंग हो सकती है और इससे खून की कमी हो सकती है। तो अगर आपका बच्चा ये चीज़ें खा रहा है, तो उसमें खून की कमी के साथ-साथ जो है वो पेट का दर्द और कब्ज़ की शिकायत भी वो कर सकता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? इसका ट्रीटमेंट 2-3 सेगमेंट पे है। पहली बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके बच्चे में खून की कमी या आयरन की कमी या ज़िंक की कमी है, जिसकी असेसमेंट डेफ़िनिटली डॉक्टर ही करेगा, तो उसमें जब तक हम आयरन पूरा नहीं करेंगे, ज़िंक पूरा नहीं करेंगे या कैल्शियम पूरा नहीं करेंगे, तो बच्चा जो है वो ये चीज़ें जब भी उसके हाथ लगेंगी वो खाएगा। तो एक तो इन अज्ज़ा की, इन नमकियात की कमी पूरी करना, और फिर उसके साथ-साथ उसकी ज़हनी नशो-नुमा की असेसमेंट करना और पेरेंट्स की काउंसलिंग करना और उनको बताना कि अगर बच्चे में कुछ ज़हनी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी जो उसकी भी ट्रीटमेंट साथ की जाए। फिर ये है कि शुरू के दिनों में जब हम ये चीज़ें एडवाइस करते हैं, उसके साथ हम पेट के कीड़ों की दवा भी देते हैं डेफ़िनिटली। और जब हम ये चीज़ें, ये नमकियात, ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को देते हैं, तो कुछ ही अरसे बाद बच्चे के अंदर एक बेहतर उनका रवैया, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। और जब तक उस बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उस पूरे दौरानिए में आपको थोड़ा-सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा-सा खुद ख़्याल करना है और बच्चे को मिट्टी चाक चूने से बचाना है, वहाँ तक जाने नहीं देना। लेकिन जैसे-जैसे ये नमकियात की कमी पूरी होती जाती है, तो बच्चा जो है वो फिर खुद ही इन चीज़ों से दूर हटना शुरू हो जाता है। बहरहाल ये सारा जो ट्रीटमेंट है, ये सारी जितनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये जब आप अपने डॉक्टर के पास आते हैं, वो पहले पूरी तरह आपके बच्चे को असेस करे और उसके बाद फिर जो एडवाइस करे और प्रॉपर एक डोज़ के साथ एडवाइस करेगा, तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। इस वीडियो का या इस मैसेज का जो मेन पर्पज़ था, वो आपको ये बताना था कि आपका बच्चा अगर मिट्टी चाक चूना खा रहा है, और काइंडली अगर वो 3 से 4 साल से ऊपर का है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।